प्रगतिवाद और मुक्तिबोध। मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रगतिवाद और मुक्तिबोध। तो प्रगतिवाद के साथ मुक्तिबोध का कितना संबंध है, या प्रगतिवाद से मुक्तिबोध या मुक्तिबोध से प्रगतिवाद कितना प्रभावित रहा है, इसे हम आज देखते हैं। पहले हम मुक्तिबोध का जीवन परिचय देख लेते हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 में हुई थी। मुक्तिबोध का काव्य चिंतन प्रधान था। अगर इनका काव्य देखते हैं तो यह चिंतन प्रधान था। इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अपूर्ण व्यक्तित्व, अन्याय एवं शोषण का सदैव विरोध किया है। उच्च वर्गीय द्वारा किया जाने वाला शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक शोषण को जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बताया है। सत्य और यथार्थ की दृष्टि ने उन्हें एक मार्क्सवादी चेतना प्रदान की। अधिकांश विद्वानों के अनुसार प्रगतिशील आंदोलन सन 1936 में प्रारंभ हुआ। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसका प्रथम अधिवेशन प्रेमचंद के सभापतित्व में हुआ। साहित्य के बारे में देखें तो साहित्य केवल मन बहलाव की चीज़ नहीं है, बल्कि मनोरंजन के सिवा उसमें और भी बहुत सारे उद्देश्य छिपे हुए हैं। साहित्य का समाज निर्माण में एक अहम भूमिका होती है। अब वह केवल नायक नायिका के संयोग की कहानी नहीं सुनाता है, अपितु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करने का सुझाव देता है। अब वह स्फूर्ति और प्रेरणा के लिए अद्भुत, आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं ढूंढता, किंतु उन्हें उन प्रश्नों में दिलचस्पी है जिससे समाज या व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उसकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है जिससे वह हमारे भावों और विचारों में गति पैदा करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि छायावाद की समाप्ति पर 1936 के आसपास सामाजिक चेतना को साथ लेकर प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ। छायावाद ने जीवन सौंदर्य के संगमरमरी ताज तो बना दिया, किंतु वह आंखों को ही तृप्त न कर सका। उसके झरोखों से मंदिर बयार तो आ सकी, पर उसका स्पर्श मात्र सिहरन पैदा कर जीवन की अदृश्य शक्तियों को जागृत कर यथार्थ को झेलने की हिम्मत न दे सका। छायावादियों का स्वप्न सत्य के ताप से झुलसने लगा और धीरे धीरे भीतर ही भीतर जनमानस में एक सुगबुगाहट हुई। एक नया मानवतावाद जन्मा। जीवन यथार्थ की ठोस धरती पर आ खड़ा हुआ और इसे नए अभिव्यक्ति देने वाला काव्य प्रगतिवाद कहलाया। इस काल में कवियों की मुख्य दृष्टि धरती और समाज की ओर रही। प्रगतिवाद ने वर्ग भेद की खाई को पाटने का काम तो किया ही, मनुष्यों को सामाजिक और राजनीतिक भूमिका भी प्रदान की। प्रगतिवादी कवियों ने बाह्य जगत की पद्धति, रीति नीति और मानवीय समस्या को सही अर्थ में समाजोन्मुखी करने का काम किया है। प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ के धरातल पर भी कार्य किया। प्रगतिवादी कवियों में मुक्तिबोध का स्थान अग्रगण्य है। उन्होंने शोषितों, दलितों, मजदूरों, किसानों, शासकीय कर्मचारियों तथा मध्य वर्ग का यथार्थ चित्रण अपने काव्य में किया। यथार्थ का जितना बोध मुक्तिबोध को है, उतना किसी और को नहीं है, और इसी का चित्रण उन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में खुलकर किया है। उनकी कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा है, डूबता चांद जैसी कविताएं महत्वपूर्ण हैं। उनका यथार्थ काल्पनिक न होकर प्रत्यक्ष तथा सत्य से युक्त है। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य में दिखने वाली कुरूपताओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। जैसे हम देखते हैं, आज के अभाव के, व कल के उपवास के, व परसों की मृत्यु के, दैन्य के, महा अपमान के, व लोभपूर्ण भयंकर चिंतों के उस पागल यथार्थ का दिखता पहाड़ से आहा। इन पंक्तियों में उन्होंने वर्तमान परिस्थिति और शोषित वर्ग की चिंता को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। मुक्तिबोध कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे या नहीं, यह तो नहीं मालूम, लेकिन उनका साहित्य और उन पर लिखे गए अधिकांश साहित्य को पढ़ने से यह पता चलता है कि मार्क्सवादी दर्शन में उनकी गहरी आस्था थी। वे शोषण युक्त व्यवस्था को समाप्त कर शोषण मुक्त समाज व्यवस्था कायम करना चाहते थे। वे मानते थे कि पूंजीवादी समाज जो जनता के शोषण पर कायम है,
वह चल नहीं सकता और उसे बदलना ही होगा। वर्तमान के लिए क्रांति जरूरी है। उनका विश्वास था कि शोषण की चक्की में पिसता हुआ सामान्य जन एक न एक दिन अवश्य जगेगा और एक दिन अवश्य ही जन क्रांति भी होगी। उनकी प्रसिद्ध कविता अंधेरे में को जिन्होंने पढ़ा है वे जानते हैं कि जन क्रांति का स्वप्न कैसे वहाँ साकार होता हुआ दिखाई देता है। चूँकि पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, इसीलिए उसे बदलने के लिए जन क्रांति जरूरी है। अंधेरे में कविता में मार्शल लॉ का चित्रण है, किसी जन क्रांति के दमन के निमित्त है। मुक्तिबोध प्रगतिवाद के लेखक हैं, लेकिन प्रगतिशीलता की आंतरिक समझ के विरुद्ध भी हैं। जनता में, जनभावना में, उसकी मुक्ति में, मुक्ति के लिए की जाने वाले प्रयत्नों में उनकी गहरी आस्था है। लेकिन प्रगतिवादी कवियों, आलोचकों की जो समझ 20वीं सदी में चौथे दशक में थी, उससे वे प्रायः असहमत थे। यही कारण है कि वे जानते हैं कि प्रगतिशील कविता का उतना विकास नहीं हो सका जितना कि होना चाहिए था। इसलिए मार्क्सवादी होने के बावजूद वे प्रगतिशील कवि कहलाने की आकांक्षा नहीं रखते। मुक्तिबोध का सारा संघर्ष नई कविता को प्रगतिशील चेहरा देने का, साथ ही नई कविता का कवि कहलाने का था। वे अपने आप को प्रगतिशील कवि नहीं बल्कि आधुनिकतावादी कवि मानते थे और कहलाना पसंद करते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि मुक्तिबोध का प्रगतिवाद एक उन्नत समाज का सपना था। शोषण के विरुद्ध, अव्यवस्था के विरुद्ध प्रगतिवाद असल में प्रगतिशीलता थी। कला को वे आम आदमी की संवेदना से जोड़ना चाहते थे। इनकी आखिरी कविता अंधेरे में सब कुछ स्पष्ट कर देती है, जिसमें एक नई अंतर्दृष्टि देखने को मिलती है। उन्होंने कामायनी को एक फैंटेसी के रूप में पढ़ने की कोशिश की और अंत में हम देखते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुक्तिबोध का अभियान शोषक के विरुद्ध एक अभियान था और जिसे मुक्तिबोध चला रहे थे। इसमें हमने मुक्तिबोध और प्रगतिवाद का संबंध देखा और इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।